आइए चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें कि क्या है ये। और अभी जस्ट हमने पढ़ा था क्या कहते हैं इंट्रोडक्शन। अब हम थोड़ा सा एग्जांपल्स कुछ करेंगे। राइट ना, इंट्रोडक्शन का ही ये पार्ट है, 5-6 एग्जांपल करेंगे फिर मूव ऑन टू एक्सरसाइज। तो एग्जांपल नंबर 2 ये कहता है हमारा, ध्यान दो सभी बच्चे, कि सो दैट द पॉइंट्स 1 7 4 2 -1 एंड 4 4 आर द वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी अगर आपको पता है, ध्यान दो इधर, इस जगह पे ध्यान दो, बड़ा प्यारा सा है ना। ए आपके पास कितना है 1,7, बी है आपके पास 4,2, सी है आपके पास -4,4 है ना, -1,1 -1, और डी है आपके पास -4,4। तो सबसे पहले स्क्वायर है तो इसके चारों साइड क्या होंगे, इक्वल, और डायगोनल्स आर ऑलवेज इक्वल। राइट ना। तो यहाँ पे कह रहा है पहला कंडीशन क्या है कि ऑल साइड्स आर इक्वल इन स्क्वायर। मीन्स ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, पहला। दूसरा, डायगोनल्स आर always equal. Diagonals are always equal. Means AC is equal to BD. अगर ये प्रॉपर्टी आपने प्रूफ कर दिया तो आपके पास पता चल जाएगा कि ABCD क्या है, एक स्क्वायर है। राइट ना। सो लेट्स सी कि यहां से मान लेंगे A कितना, A मानना है तो कितना 1,7, B मान लेंगे 4,2, सी है हमारा -1, और डी है हमारा -4,4। ठीक है, ये सारी बातें हैं कुछ। अब यहां से क्या करना है, सबसे पहले हमें ए बी निकालना है। राइट, ए बी तो हमने अभी जस्ट बताया था क्या, कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। राइट, यहां से टाई अप करो, ए बी को टाई अप करो तो क्या हो जाएगा 4 - 1 का स्क्वायर प्लस 2 - 7 का स्क्वायर। राइट, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा -5 का स्क्वायर। तो आपके पास कितना आ गया 9 + 25। राइट, तो ये हो गया आपके पास 34। ये निकल गया हमारा एक। अब नाउ BC इज इक्वल टू फिर वही x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो BC में क्या होगा, देखो B और C, तो -1 - 4 का स्क्वायर प्लस -1 और -2 का स्क्वायर। राइट बेटा, यहां से देखो -1 और -4 कितना -5 और प्लस -3 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा अपने पास 25 + 9 इज इक्वल टू 34। ये हो गया हमारा ए बी और बी सी। अब हम लेते हैं सी डी में भी क्या होगा, देखो वही चीज x2 - x1 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो सी डी को उठाओ, सी और डी -1 और +1 का होल स्क्वायर। देखो -+1 फिर 4 यहां से और -1 है ना। तो ये कितना हो जाएगा, आप सबको पता है कि -3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अपने पास कितना 9 + 25 इज इक्वल टू √34। ये भी आ गया। और अब निकाल लो DA, x2 - x1 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो DA, ये D और ये A दोनों का कॉम्बिनेशन बनाओ, ये D और ये A, तो क्या हो जाएगा, ध्यान दो, -4 और -1 प्लस 4 और -7। अब क्या हो जाएगा -5 का स्क्वायर
प्लस -3 का स्क्वायर। तो आपके पास माइनस का स्क्वायर हमेशा 25 पॉजिटिव में आता है और 9 ये भी हो जाएगा √34। देखो साइड्स तो हमने सारे इक्वल कर लिए, देखो ध्यान से AB, BC, CD और DA साइड्स हमारे क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब हमें चलना है किससे, डायगोनल से, राइट ना। अब हमें किससे चलना है, डायगोनल से। तो लिखेंगे डायगोनल AC निकालने के लिए क्या करेंगे, इस पे इंक AC निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहां पे सेम चीज x2 - x1 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो अब देखेंगे यहां पे AC में है ना -1 देख लो, x2 -1 और x1 -1 आएगा, प्लस y2 कितना -1 और इधर से कितना आ जाएगा -7। तो अब दिमाग लगाओ, ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा -8 का स्क्वायर। तो यहां पे लिखना चाहें तो लिख दो क्या, रूट ये 4 + 64 ये आ जाएगा √68 एंड फ्रॉम डायगोनल BD क्या हो जाएगा, BD में थोड़ा डायरेक्टली लिख लेता हूं क्योंकि स्पेस नहीं है तो फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, यहां से चलेंगे x2 - x1। तो देखो 4 इधर से और इधर से -4 तो -4 और इधर से 2 और इधर से -4 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 64 + 4 = √68। अब आपको रही बात प्रूफ करने की, ठीक है। तो प्रूफ करने के लिए क्या करना है कि सिंपल सा फंडा है इसके अंदर, राइट ना, ठीक है। यहां पे सिंपल सा फंडा है, इसको यहां लिख देते हैं √68। तो अब क्या लिखोगे, देखो ऑल साइड्स आर इक्वल आ चुका है, AB = BC = CD = DA = कितना √34, नीचे लिख लेते हैं √34 एंड डायगोनल्स आर ऑलवेज इक्वल, डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल। तो AC = BD = √68। सो ABCD इज अ स्क्वायर। किसी को कोई प्रॉब्लम हुई हो यहां तक समझने में, एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था, राइट ना। तो चीजों को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। सो प्लीज बी नोटेड। चलिए आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, और बहुत ही इजी होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक, जैसा कि आपने 9th में भी पढ़ा, हमने आपको इंट्रो में भी पढ़ाया। तो यहाँ से कुछ खास नहीं होता, चीज़ों को समझना होता है। देखिए कैसे, इसने कहा है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y, x और y के बीच में क्या रिलेशन है जब वो इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स हो। इक्वी डिस्टेंस का मतलब समझ लो क्या होता है। मान लो ये AB है और पॉइंट कोई P एकदम बिल्कुल बीचों बीच में है, जिसमें हम कह सकते हैं कि P इज द मिड पॉइंट। क्या कह सकते हैं इसको हम लोग, P इज द मिड पॉइंट। तो इसको हम लोग इक्वी डिस्टेंस तो कहते हैं, लेकिन उस लेवल से नहीं कह सकते। इसको हम ये कहेंगे कि नहीं, ये एक लाइन है, इनके बीच में एक पॉइंट है, इन दोनों का ये बीच का है, इक्वी डिस्टेंस का नहीं है, राइट ना। इक्वी डिस्टेंस का मतलब है कि आप यहां खड़े हो, दोनों हाथ ऐसे फैला लो, एक इस एंड पे और एक इस एंड पे। अगर कोई बंदा इक्वल है, वहां पे डिस्टेंस अगर इस हाथ से इक्वल है, दोनों हाथ से, तो हम कहेंगे कि ये दोनों बंदे हमारे क्या है, हमसे इक्वल डिस्टेंस पे हैं। मीन्स उसके लिए अगर इमेज बनाना हो हमें, तो वो इमेज इस तरीके से फॉर्म होगा। कैसे, इक्वी डिस्टेंस का इमेज देखो कि एक P पॉइंट है, जिस पॉइंट पे x, y है, वहां से ये दो बंदे हैं A और एक हमारा क्या है B। A हमारा है 7,1 और B है हमारा 3,5। कहेंगे कि P से A का डिस्टेंस और P से B का डिस्टेंस बोथ आर सेम,
उस केस में हम क्या कह सकते हैं, इक्विडिस्टेंस। देखो पी मैं था, बता रहा था ऐसे सेम, पी मैं था, ए हमारा लेफ्ट हैंड और बी हमारा राइट हैंड। इसको हर केस में x1 y1 लेना और इसको भी x1 y1 लेना, इसको हमेशा x2 और y2 लेना। क्यों ऐसा बताया हूं, देखो बहुत इजी है, कभी दिक्कत नहीं होगी। देखो कैसे, सॉल्यूशन में चलो। कह रहा है कि PA इज इक्वल टू PB। अगर हम लोग फॉर्मूले लगाते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, PB के लिए अलग से होगा, और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहां पे एक चीज लिखेंगे, क्या, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। देखो स्क्वायर करते ही ना ये कैंसल आउट हो गया, और इसको स्क्वायर करते हैं ये कैंसल आउट हो गया। मिला क्या आपसे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यहां से फिर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, राइट ना। अब यहां से उठाओ x2 माइनस x1, तो x माइनस 7, x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस, फिर उठाओ y माइनस, है ना, y माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर उठाओ x2, x माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर। एक फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे, a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये एक फॉर्मूला लगा दो। मैं हर बार इसलिए फॉर्मूला लिखता हूँ कि कम से कम आपको याद तो रहे, पता तो हो कि क्या लगा रहे हैं, राइट। यहां देखो एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2y, है ना। यहां से करो तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस का 6x, यहां से करो वाई स्क्वायर प्लस का 25 माइनस 10y, वाई एक्स देख लो इस तरफ कटेगा, x से x कट गया और y से y कट गया। ध्यान दो माइनस का 14x इधर से आ जाएगा माइनस का 6x, ठीक है। फिर इधर आ जाएगा माइनस का 2y, उधर से आ जाएगा माइनस का प्लस का 10y इज इक्वल टू, है ना, 49 प्लस 1 50, इधर आके माइनस 50, है ना, और इधर आके 34। अब कितना हो जाएगा हमारे पास, इधर का माइनस का 6 था, इधर का प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8x माइनस का और प्लस का 8y इज इक्वल टू माइनस का 16, माइनस 8 कॉमन ले लो तो x, है ना, माइनस y इज इक्वल टू माइनस का 16, तो x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 16 बाई माइनस का 8 कट गया 2 पे, x माइनस y, है ना, इज इक्वल टू 2, है ना। सो दिस इज द रिलेशन, है ना, दिस इज द relation between x and y, क्या, तो x माइनस y इज इक्वल टू 2 इज द रिलेशन। मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं दिक्कत हुई होगी। दूसरी चीज, अगर यहाँ पे डाउट है तो माइनस को छोड़ दो, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, इतनी सी बात थी, ठीक है। सो प्लीज बी नोटेड। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये भी सेम प्रीवियस क्वेश्चन के बेस पे है कि क्या है, कि फाइंड अ पॉइंट ऑन द y एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट a एंड b। तो सेम चीज है कि y एक्सिस पे हमने बताया था कि y एक्सिस पे हमेशा a 0 होगा। मान लो p एक पॉइंट है जो y एक्सिस पे आता है, तो x हमेशा 0 होगा, x हमेशा 0, और जो पहले लिख रहे हैं वो हमेशा x को रिप्रेजेंट करता है। तो इधर a 6,5 और इधर b कितना -4,3। सेम एज इट इज अभी क्या बताया था, ये दोनों केस में x1 और y1 होगा, ये भी x1 और y1, इसको हमेशा रिप्रेजेंट करो x2 और y2 के फॉर्म में, राइट ना। तो यहां आपके पास क्या होगा, PA इज इक्वल टू PB, तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर अगेन pb के लिए उस तरफ के लिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फिर अगेन वही बात, क्या स्क्वायरिंग है ना, बोथ द साइड्स। स्क्वायर अगर करेंगे बेटा तो ये और ये चला जाएगा रूट, यहां से उठेगा फिर क्या x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, इधर से फिर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, है ना। यहां से उठाओ तो 0 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y2 y माइनस 5 का स्क्वायर, फिर उधर pb की तरफ चलो तो 0 माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर बेटा और y माइनस 3 का स्क्वायर, राइट। तो ये देखो 6 6 36 होगा ना माइनस का स्क्वायर, इसमें सिर्फ a माइनस b का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या कि y स्क्वायर प्लस 25 और माइनस का 10y, यहाँ पे 16 प्लस y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट गया, है ना। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा देखो, माइनस का 10y, गॉट इट, और इधर से आ जाएगा प्लस का 6y, है ना। फिर यहाँ से कितना हो जाएगा 25 माइनस ये कितना हो जाएगा 6 5 11 और 3 और 2 5 और 1 6, इतना कितना हो जाएगा माइनस का 4y, है ना। यहाँ से 6 माइनस का 36, तो y इज इक्वल टू कितना माइनस का 36 अपॉन माइनस का 4, कट गया 4 9 जा, तो y का जो वैल्यू आ गया एग्जैक्ट वो कितना आ गया 9। यही हमारा राइट आंसर है। अगर कोई पूछे कि p के कोऑर्डिनेट्स क्या है तो क्या था 0, y, रिजल्ट 0, 9 इज द राइट आंसर। आई होप बहुत अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा, राइट ना। तो एकदम बिल्कुल कहते हैं ना कि ऐसे इजी वे में चलता है, बस थोड़ी सी आप फील करो, चीज़ों को समझो, और जब तक आप चीज़ों को समझोगे नहीं कभी भी वो आपके हाथ में नहीं आएगा। और मैथ्स ना जस्ट लाइक अ गेम, इंटरेस्टिंग गेम है, आप उसको अच्छे से समझो तो आपके पास है, नहीं समझोगे तो ऐसे निकल जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। सो प्लीज बी नोटेड। ये क्वेश्चन है राइट ना, इसका फिगर समझते हैं, ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है जो बताया था ओरिजिन वाला। देखो कैसे, फिगर थोड़ा सा देख लो। कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 20,15, मान लो यहाँ कहीं है P 20,15 फ्रॉम द ओरिजिन O। इस लाइन को एग्जैक्टली उठा के देखो, इस लाइन को एग्जैक्टली अगर उठाने की कोशिश करो तो ये O और ये P, ओरिजिन पे क्या बनता है 0,0, राइट ना, और यहां पे क्या बनेगा 20,15, राइट। तो जब हमें डिस्टेंस OP निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये ओरिजिन हमारा x1 और y1 बन गया और ये हमारा x2 और y2 हो गया। तो चेक करो 20 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो ये हमारा क्या हो गया 220 का स्क्वायर 400 प्लस 225, ये कुल मिला के कितना बन गया 625। और 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का, पहला तो ये। दूसरा मैंने बोला था कि ये x है और ये y है ना। जब देखोगे इंट्रोडक्शन उसमें मैंने सेकंड वे भी बताया है कि जब भी ओरिजिन से पूछे आपके पास OP इज द डिस्टेंस, आपका जवाब सीधा होना चाहिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। सेकेंड मेथड है ये, डायरेक्टली प्रूफ भी कराया है, प्रीवियस वीडियो देखना आपको दिखेगा। तो x स्क्वायर क्या है 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, है ना। तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 और 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, कुल मिला के कितना आ जाएगा 625। और 625 का जो आंसर आता है रूट से बाहर आने के बाद वो आता है 25, है ना। क्लियर है, मजा आ रहा है? अरे नहीं आ रहा तो भी बता दो यार, आता है तब भी बता दो, है।
तो मजा आए तब भी, नहीं आए तब भी। सो आइए चलिए हम लोग चलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, मस्त है। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। इमेजिन करो कि ये एक लाइन है ए और बी, इसका डिस्टेंस आपसे पूछा है बच्चा कि ये दे रखा है आपके सामने, ये कह रहा है ये 10 है, राइट। ए के कोऑर्डिनेट है आपके पास x,2 और ये 9,8 है। आपसे ये x पूछा है, प्रूफिंग भी बता दूंगा। अगर ये वैल्यू आ गया, दो तरीकों से बनता है, एक तो ये गिवन है, इसके हेल्प से ये निकल जाएगा। प्रूफिंग में क्या होता है कि ये दोनों दे रखा हो, x निकाल के फिर से डिस्टेंस निकालोगे तो एज इट इज क्या आएगा, 10 आएगा। अगर नहीं आता है तो मेरा बताया हुआ गलत है, आप जो भी कमेंट चाहो कर सकते हो, राइट। तो देखो इधर से सी सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि ए बी इज इक्वल टू 10, तो ए बी क्या होगा, ए बी हम सबको पता है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, राइट। मालूम है ये, गुड। अब यहां पे क्या करो, देखो रूट को हटाना है, विदाउट रूट हटाए वैल्यू नहीं आ सकता। तो एक चीज हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, व्हाट, कि स्क्वायरिंग द बोथ साइड्स, राइट। इसको कंसीडर कर लो एज अ x1 और y1 और इसको कंसीडर कर लो एज अ x2 और y2। अब यहां से स्क्वायरिंग बोथ साइड, राइट, और यहां से भी स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट। आपके पास क्या मिला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10, और स्क्वायर है तो एक और 100 होगा, राइट। अब यहां से वैल्यू रखो, क्या लिखा है, x2 माइनस x1, उठाओ यहां से, x2 9 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 8 और y1 2, तो 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब एक चीज बता रहा हूं यूनिक सा समझना, क्या कि 9 माइनस x स्क्वायर तो एज इट इज रहने देना, और यहां से क्या जाएगा, 8 में से 2 गया 6, और 6 का स्क्वायर कितना, 36। चाहे एक स्टेप लिख देता हूं, नहीं तो कहोगे सर ने शॉर्ट में उड़ा दिया। तो 9 माइनस x का स्क्वायर प्लस 36 इज इक्वल टू 100, तो 9 माइनस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 36, तो 9 माइनस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 64। इज इट क्लियर, होगा ऐसा, अरे होगा होगा होगा, ठीक है, होगा। 8 में से 2 गया 6 का स्क्वायर 36, देन दिस वन। अब बच्चे गलती क्या करते हैं वो देखो, आपने देखा होगा अभी तक मैंने इसको ओपन नहीं किया, रीजन क्योंकि कंपेयर करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, सीधा सीधा हमें x चाहिए, इसीलिए हमने इसको कुछ किया ही नहीं। देखो क्यों, 9 माइनस x को यहीं छोड़ दो, ये स्क्वायर उधर जाके क्या बना लेता है, 64 अंडर रूट। और कोऑर्डिनेट की बात है तो यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं देखेंगे, कोऑर्डिनेट हमारा नेगेटिव भी होगा और पॉजिटिव भी होगा, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये आ गया प्लस माइनस 8, तो एक बार चलो पॉजिटिव 8 को लेके यहां पे x लिख लो, और एक बार चलो नेगेटिव 8 को लेके। तो देखो 9 माइनस 8 इज इक्वल टू x, तो x का वैल्यू 1, और एक बार आ गया x इज इक्वल टू 9 प्लस 8, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 17। मीन्स इस x की वैल्यू, यहां जो x है, इस x की वैल्यू आप 1 भी रख सकते हो और 17 भी रख सकते हो, दोनों पे आपका डिस्टेंस 10 आएगा ही आएगा, ये कंफर्म है। आप इतना मान के चलो, तो ये आने वाला है आपके पास, ठीक है। सो प्लीज बी नोटेड, ठीक है। तो आज का इंट्रोडक्शन क्लास यहीं पे रहने देते हैं, है ना। आगे हम फिर मिलेंगे। आपका 7.1 इंट्रोडक्शन ये चल रहा था हमारा, क्या था ये, इंट्रो था, इंट्रोडक्शन, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसके सॉल्यूशन के साथ, और कुछ हमने 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी कराए हैं, एनसीईआरटी से नहीं है ये, कुछ आरडी शर्मा से हैं, तो मैं आपको एनसीईआरटी आरडी सबकी तरफ ले चलेंगे, लेकिन पहले एक बार सिलेबस को कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद।
सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।